कल जो है 2025-2026 का जो वफाकी हुकूमत की जानब से पाकिस्तान का बजट जो है वो पेश किया गया है, उसके बजट के दौरान में जो था वो तहरीक इंसाफ की जानब से मुसलसल जो था उसका इसका उनका एहतजाज जो था वो जारी रहा। बिल की कॉपियाँ जो थी, बजट बिल की जो कॉपियाँ थी उन्होंने डेस्क के ऊपर बजाई और उसको मतलब ये कि आप ये कह सकते हैं कि अपोजिशन ने अपनी भरपूर और तवाना आवाज़ जो थी वो अपना असेंबली के अंदर उन्होंने अपना आवाज़ को बुलंद किया। लेकिन उसके तमाम तार चीज़ों के बावजूद जो है, जैसे कि हम हमेशा देखते आ रहे हैं कि बजट तकरीर भी मुकम्मल हुई और उसके बाद अब इसकी जो वोटिंग और उसके बाद इसको पास करने का जो सिलसिला है वो भी जो है वो इसी तरह चलना शुरू हो जाएगा। क्या तहरीक इंसाफ की जानब से ये जो है या अपोजिशन के अरकान की जानब से कोई कोई भी नई किस्म की चेंजेस इस बिल के अंदर लाई गई हैं? अगर तहरीक इंसाफ जो है वो इस बिल को नामंजूर कर रही है तो क्या उनके पास इसका कोई सेकंड ऑप्शन इनके पास मौजूद है? इस पे हम जो है आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो अली अमीन गंडापुर साहब का एक बड़ा मारकुतल आरा बयान जो था वो उनकी जानब से आया है और उन्होंने कहा है कि केपी के सूबा जो है उनकी जेर सदारत में या उनके सीएम शिप के अंडर जो है वो इतनी तरक्की कर चुका है कि वो वफाक को भी जो है वो कर्जा देने के लिए बिल्कुल तैयार जो है वो बैठा हुआ है। और इन चीज़ों पे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि आया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जिसकी बुनियाद के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो इतने कॉन्फिडेंट है, इतने जो है वो यकीन से ये बात कह रहे हैं कि उनके सूबे के अंदर इतने पैसे इकट्ठे हो चुके हैं, उनके सूबे ने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं कि वो वफाक को भी जो है वो कर्जा देने के लिए तैयार है। इसके लिए जो है हम ये चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो है वो केपी के से भी जो साहब हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। बाद में उनका अपना अहबाब का जो तारुफ भी आपके साथ करवाऊंगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो है वो अमेरिका की जानब से मुसलसल पाकिस्तान की पजीर आई है। और अभी रिसेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो जो दहशतगर्दी के हवाले से जो अमेरिका का भी जो लेटेस्ट बयान आया है उसमें कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जो है जंग में एक इंतहाई अहम शराकतदार जो है उसको करार दिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये दोबारा 9/11 के फौरन बाद वाली सिचुएशन की वाली बात तो नहीं है, जब उस एक वक्त में पाकिस्तान जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट या कलीदी किरदार अदा करने वाला अमेरिका का जो था वो एक कोलिजन एक पार्टनर जो था वो की शक्ल में बाहर आया था। और इस तरह की तमाम तर चीज़ों के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। उसमें हमें स्टूडियो में आज ज्वाइन किया है फैसल मलिक साहब ने जो तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा ऑडियो लाइन के ऊपर हमें ज्वाइन करेंगे आसिफ बाजवा साहब जो कि मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करेंगे। और आसिफ इकबाल साहब जो है वो केपीके से जो साबिक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और जेयूआई को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो मैं स्टूडियो में जो मौजूद मेरे साथ मौजूद है फैसल मलिक साहब, मैं इन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। फैसल मलिक साहब, कल जो बजट पेश हुआ आपने देखा उसमें हमेशा की तरह पाकिस्तान की तारीख की अगर मैं बात करता हूँ, जब भी किसी गवर्नमेंट की जानब से जून के माह में जब बजट पेश किया जाता है अपोजिशन जो है वो हमेशा ये की किरदार अदा करती है। लेकिन तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में थी तब भी ये सिचुएशन थी। लेकिन उस वक्त जो बजट के ऊपर जो तरामीम पेश की गई थी वो तो यकसर मुस्तरद कर दी गई थी। तो अब तहरीक इंसाफ के पास क्या कोई बजट के ऊपर कोई तरामीम मौजूद हैं या उन्होंने क्या अपना शैडो बजट बनाया हुआ है जिसके मुताबिक जो है वो अवाम को रिलीफ देने के लिए तैयारी करके बैठे हुए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है दुरानी साहब के जो इन्होंने बजट दिया है वो इंतहाई जो है ना वो अवाम दुश्मन बजट है, इस बारे में तो शक की कोई नहीं। आप देखें कि जो बेसिक जरूरियात हैं हमारे अवाम की, जो एक 70% जो हमारे अवाम हमारे मुल्क का जो है वो माशरा वो गुर्बत की लकीर के जो है ना वो पास रहता है। और तकरीबन उसमें से भी 45%, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि 44% जो उनसे लोग हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं। सर उन्होंने अपना थोड़ा बहुत निजाम चलाने के लिए आप देखें कि कुछ ना कुछ जो है मैनेज किया होता है, ठीक है। अब इमरान खान की अगर हुकूमत की बात करें तो उस दौर में भी उन्होंने सब्सिडाइज किया। इन्होंने सोलर पैनल के ऊपर 18% बजट लगा दिया ताकि लोग जो है ना इनसे महंगी बिजली खरीदे और जो है ना खरीदने पे मजबूर हो जाए। सोलर जो है ना वो इतने महंगे कर दिए कि वो गरीब आदमी की पहुंच से दूर कर दिए।
इन्होंने जो उनसे है वो आप यहाँ से मैचर लगा ले कि जो आम मीडियोकर फैमिलीज के जो बच्चे थे, थोड़े बहुत पढ़ लिख जाते थे, वो इंटरनेट के ऊपर जो है वो सर्फिंग और फाइजर के जरिए जो है ना काफी काम करते थे, जो इसका फ्रीलांसिंग का। अब उसके ऊपर भी इन्होंने 4.5% टैक्स लगा दिए। अब मुझे ये बताइए कि ये जो है इन्होंने यहाँ पे जो ज़राअत के ऊपर भी टैक्स लगा दिए। अब ज़राअत पे कौन सा टैक्स लगा सर? ज़राअत के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगाया है, उसकी तफसील जो उनसी है ना अभी मेरे पास नहीं है। सर अभी जो वफाकी बजट पेश हुआ है उसमें सर ज़राअत के ऊपर कौन सा टैक्स लगा? मैं सर वो बेसिकली पूछना चाह रहा था सर। वो मैं जो है ना उस वक्त मेरे पास तफसील नहीं है सर। ठीक सर बात ये है, आप जो है ना देखें कि जितने भी शोबे जो आवाम से वाबस्ता हैं, जो आम लोगों से वाबस्ता हैं, उनके ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया है और खुद जो उनसे है ना अपनी मरालात इन्होंने कम नहीं की। इन्होंने आपको सर मैं ये भी बात बताऊं, जो सरकारी मुलाजिम है उसकी जो बेवा है उसकी पेंशन सिर्फ 10 साल तक होगी। नहीं अभी वो, हाँ बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि वो यानी कि नेक्स्ट 10 इयर्स तक जो है वो उसके बाद खत्म हो जाएगी, उसकी पेंशन खत्म हो जाएगी। अभी तजवीज है आईएमएफ की जानिब से। मैं अर्ज करूं, बात ये है कि ये अपनी मरालात को नहीं कम कर रहे, अपनी जो से इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, लैंड क्रूजर्स, फॉर्च्यूनर्स, वो उनके ऊपर इन्होंने करना है। अपनी तनख्वाहें 500% बढ़ा दी हैं। 2.5 लाख रुपया चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह वो इन्होंने 21.5 लाख रुपया कर दी है। ये अवाम के टैक्सों के पैसों से, और अवाम से टैक्सों के पैसे 21.5 लाख रुपया वो जो कि अवाम का नुमाइंदा है वहां पे जाकर बैठेगा। इसका मतलब है तुम वो बादशाह है और बादशाह को जो है ना वो भोग चढ़ाओ, बादशाह को जो है ना वो दर्शना दो, बादशाह को जो है ना टैक्स दो और वो जो है ना यशी करे। ठीक है सर, आपकी ये जो पॉइंट है सर, इसको हम जरा वन बाय वन जरा डिस्कस कर लेते हैं। सर तनख्वाहों की आपने बात की, खासतौर पे जो अरकान असम्बली है, तो सर अरकान असम्बली में क्या सिर्फ गवर्नमेंट की और उसकी जो उसके साथ इत्तेहादी जमातें, क्या उनकी ही सिर्फ जो है उनकी तनख्वाहें बढ़ी हैं कि अपोजिशन के जो जैसे आपकी जो अरकान असम्बली है उनकी तनख्वाहें भी बढ़ी हैं सर? सर जितने भी है ना उन्होंने डेफिनेटली कि ये ऑपोजिशन वाले शोर ना मचाएं और अल्टीमेटली इन्होंने जो है ना वो छीनते जाना है उनसे क्या छीनना सर? उनसे उनके छीनते जाने हैं, उनकी सीटें छीनते जाने हैं। आपने देखा तो है जो समड़ियाल में क्या हुआ। वो बात एक अलग सर, वो ऑलरेडी उनकी नून लीग की ही सीट थी। आप ये मत कहेंगे कि वो आपकी सीट थी तो उन्होंने जो है ना वो करके आपसे ले ली। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जिस तरह आपने बात कही है कि हुकूमत जो है वो अपने अरकान असम्बली के और अपने जो हैं उनके मराद को तो बढ़ाती जा रही है। हम स्टेप वन बाय वन की बात कर रहे हैं ना सर। तो लेकिन सर मुझे ये बताएं कि क्या आपने कोई किसी किस्म का तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई शेडो बजट जो था क्या वो पेश किया गया, क्या किसी किस्म की? क्योंकि सर मैं कल से अगर मैं बात कर रहा हूँ, जब से ये बजट पेश हो, बल्कि बजट पेश होने से पहले से अगर मैं देख रहा हूँ तो तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल जो है वो एक ही बात की जा रही है कि बजट नामंजूर। लेकिन सर उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई तजावीज़ आपकी से नहीं आ रही। मतलब सर आपका मतलब ये कि तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई तजावीज़ नहीं, जैसे